आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Huzaifa. I am consultant gastroenterologist and hepatologist. Did my FCPS in gastroenterology from College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working at Maroof International Hospital as a gastroenterologist. आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी के हवाले से कि एंडोस्कोपी क्या होती है, इसके क्या यूजेस हैं और इसके बारे में जो है ना वो लोगों के क्या मिथ्स हैं, क्या इबहम हैं। तो एंडोस्कोपी जो है वो बेसिकली एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका साइज़ अराउंड, जिसका डायमीटर एक पेन के जो है ना जो डायमीटर होता है अराउंड 1 सेंटीमीटर के इसका डायमीटर होता है और फ्लेक्सिबल होता है और आगे इसके लाइट लगी होती है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसके ज़रिए जो है वो हम इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइज कर सकें। तो इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, जैसे कि गैस्ट्रोस्कोपी है, तो नाम से ज़ाहिर है कि ये स्टमक को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है और ख़ुराक की नाली को। इस तरह सिस्टोस्कोपी है, सिस्टोस्कोपी यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज़ की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी है तो ब्रोंकोस्कोपी लंग्स के लिए है। कोलोनोस्कोपी जो है वो कोलॉन के लिए है, यानी कि बड़ी आंत के कोस के देखा जाता है। तो इसके जो यूजेस हैं वो सारे जो एंडोस्कोप्स हैं उनके हिसाब से ही हैं। जैसे कि जो गैस्ट्रोस्कोप है उसके ज़रिए हम मैदे का मुआयना करते हैं, ख़ुराक की नाली का मुआयना करते हैं और छोटी आंत के जो पहले 1-2 पार्ट्स हैं वो भी उसके ज़रिए देखे जा सकते हैं। उसके अंदर जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी, जैसे कि कोई अल्सर है या खुदा न खास्ता कोई कैंसर है, उसको देखा जा सकता है। इसके ज़रिए जो है कोई ब्लॉकेज है तो हम उस ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। अगर कोई अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ लोगों को खून की उल्टी हो जाती है या बड़े पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, तो वो हम जो है ना एंडोस्कोपी के ज़रिए उसके अंदर देख सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है और फिर एंडोस्कोपिकली ही उसको जो है ना वो रोकने की कोई कोशिश की जा सकती है। ये जो गैस्ट्रोस्कोप है उसमें भी ये फैसिलिटी होती है, कोलोनोस्कोप में भी ये फैसिलिटी होती है कि ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। कुछ लोग जैसे कि जिगर के जो मरीज़ होते हैं उनकी ख़ुराक की जो नाली है उसके अंदर रगें सूज जाती हैं, तो उन रगों से किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग होने का ख़दशा होता है, तो उनको में भी हम एंडोस्कोपी के ज़रिए उन सूजी हुई रगों को टांके यानी कि बैंड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है पेशेंट को इस बात का ख़दशा है कि उसको आंत के अंदर या ख़ुराक की नाली के अंदर, मैदे के अंदर कोई कैंसर का सस्पेशन है डॉक्टर का और उसने रेकमेंड की है, तो हम ड्यूरिंग एंडोस्कोपी उससे गोश्त का टुकड़ा लेके उसकी तशख़ीस भी कर सकते हैं। और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि अगर कोई अर्ली ट्यूमर हो तो उस ट्यूमर को जो है ना वो एंडोस्कोपिकली करेक्ट भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो एंडोस्कोपी के ज़रिए जो है वो खोले जा सकते हैं। एक ख़ास किस्म की एंडोस्कोपी होती है जिसको ERCP कहा जाता है। उस ERCP के ज़रिए जो है वो जो जिगर से नालियाँ निकली हुई हैं, अगर उसके रास्ते में कोई ट्यूमर है या कोई स्टोन फंस गया है तो वो उसको भी निकाला जा सकता है और ट्यूमर जो है उसकी बायोप्सी भी कर सकते हैं और उस रास्ते को खोल भी सकते हैं। तो मुख्तलिफ वैरायटी ऑफ एंडोस्कोपीज़ हैं और उनकी उसी तरह से यूटिलाइजेशन भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में की जा सकती है। अब इसके मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि लोग जो है वो एंडोस्कोपी के बारे में बहुत से सवालों का शिकार होते हैं कि खुदा न खास्ता हमारे पेशेंट को ड्यूरिंग एंडोस्कोपी जो है कोई बड़ा नशा तो नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो इस तरीके से सोचते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो आम इतलाक़ के लिए अर्ज़ है कि जो एंडोस्कोपी होती है उसके अंदर बड़े नशे की अमूमन रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सिंपल गैस्ट्रोस्कोपी है तो उसमें अक्सर हमें मरीज़ को सुलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर पेशेंट को ऑपरेटिव हो उसको जो है ना वो हम समझा लेते हैं तो वो उसको टॉलरेट भी कर लेता है, तो उसमें कोई बड़े नशे की ज़रूरत नहीं होती। और जब बड़ा नशा जिस प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसकी जो एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी होने के चांसेस मिनिमल होते हैं। इसके अलावा लोग कहते हैं कि हमें एंडोस्कोपी के ज़रिए कोई जो पाइप डालेंगे तो उससे हमें कोई दर्द तो नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग तो नहीं होगी, उसके बाद हमें खाने पीने के लिए मना तो नहीं कर दिया जाएगा, या इस किस्म के सवाल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स जो हैं वो इजीली जो है वो पेशेंट जो एंडोस्कोपी है उसको टॉलरेट कर लेते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट थोड़ा सा एंशियस होता है, उसको कोई जो है ना वो एंजाइटी वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, एंडोस्कोप से उसको यूँ महसूस होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे, तो हम उसको हल्का फुल्का सा कोई भी सुलाने वाला टीका लगा लेते हैं और पेशेंट जो है वो ईज़िली तब भी टॉलरेट कर लेता है।
तो इट्स यूजुअली नॉट पेनफुल। और इसके साथ जो एसोसिएटेड नशे वाली जो बातें हैं जो लोग आम आवाम में फैली हुई हैं, तो वो भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंडोस्कोपी तजवीज़ की हुई है तो उससे जो है ना वो आपको इस हवाले से नहीं डरना चाहिए कि आपको कोई खुदा न खासा कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन वो 1 in 10,000, 1 in 1 lakh उस लेवल की है। और ज़्यादा से ज़्यादा एंडोस्कोपी में जो है ना जो कॉम्प्लिकेशन होती है यूजुअली वो ब्लीडिंग की होती है। तो ब्लीडिंग की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है जो ऑलरेडी ब्लीडिंग के साथ आपके पास आते हैं, जैसे खून की उल्टी हो गई, बड़े पेशाब काला आ रहा है या कोई बड़े पेशाब में खून आ रहा है, उस तरह से। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये तजवीज़ किया है कि आपको एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए किसी भी वजह से, तो उसको खुद जो है ना हमारी एडवाइस यही है कि आप ज़रूर करवाएं और उसमें जो है ना वो आपका और आपके मरीज़ का ही भला होगा। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।